किंग सेकेंडरी स्कूल के एग्जाम्स अभी खत्म ही हुए थे कि एनुअल वीक की तैयारी शुरू हो गई थी। स्कूल के सभी बच्चे और टीचर्स इस एनुअल वीक की तैयारी में लगे हुए थे। कुछ बच्चे ग्राउंड पे अपने एनुअल परेड की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कुछ बच्चे ऑडिटोरियम में अपनी डांसिंग और सिंगिंग की रिहर्सल्स कर रहे थे। बच्चों के बीच में बड़ा टफ कंपटीशन होता था इस एनुअल वीक के दौरान। तो स्टेज रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स की जिम्मेदारी इस बार विकास सर को दी गई थी। विकास सर अपने कॉम्पिटिशन्स की फाइनल पार्टिसिपेशन लिस्ट चेक कर ही रहे थे, तो देखते हैं कि इस साल एक नाम मिसिंग था। तो अपने बगल में बैठी हुई मैम से पूछते हैं कि मैम, इस बार आलोक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा क्या? तो मैम सर से कहती है कि सर, मैंने तो उससे कई बार पूछा, बट उसने इस बार पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जो उसके साथ पिछले साल हुआ था, उस वजह से शायद वो स्टेज पर जाने से घबरा रहा है। बच्चों ने भी बड़ा मजाक उड़ाया था उसका। इतने में स्कूल की घंटी बजती है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। विकास सर अपने टीचर्स रूम से बाहर आकर देखते हैं कि आलोक अकेला चलकर अपने घर की तरफ जा रहा है। सर जल्दी जल्दी चलकर आलोक तक पहुंचते हैं और फिर उसके साथ चलने लगते हैं। सर आलोक से पूछते हैं कि आलोक, कहाँ घर जा रहे हो? तो आलोक सर को सिर्फ एक शब्द में जवाब देता है, हाँ। कुछ कदम आगे बढ़कर सर आलोक से पूछते हैं, आलोक, तुम्हें यह आगे वाला पार्क पसंद है क्या? तो आलोक सर से पूछता है, कौन सा, अप्पू हाथी वाला? सर कहते हैं, हाँ, तुम अप्पू हाथी को जानते हो? तो आलोक सर से कहता है कि सर, अप्पू हाथी मेरा दोस्त है, पर कुछ दिनों से मैं उससे मिला नहीं हूं। तो सर आलोक से पूछते हैं कि क्यों ना आज फिर उससे मिलते हुए घर चला जाए? तो आलोक झट से मान जाता है और दोनों पार्क की तरफ चलने लगते हैं। अप्पू हाथी एक बड़ा सा हाथी है जो रोज अपने महावत के साथ इस पार्क में आता है। पार्क में आने के बाद महावत अप्पू हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांध देता है। पार्क के सभी बच्चे आकर अप्पू हाथी के साथ खेलते हैं और महावत से कुछ कुछ खाना लेकर उसको खिलाते हैं। पार्क में घुसने के बाद आलोक दौड़कर अप्पू हाथी के पास जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। महावत आलोक से पूछते हैं, क्यों आलोक, बड़े दिनों बाद आया अप्पू हाथी से मिलने? तो आलोक महावत से कहता है कि भैया, एक्चुअली वो मेरे एग्जाम चल रहे थे तो पढ़ाई करनी होती थी, इसलिए नहीं आ पाया। विकास सर महावत को 10 रुपये देते हैं तो महावत बदले में उन्हें 2 गन्ने देता है। विकास सर और आलोक दोनों अप्पू हाथी को एक एक गन्ना खिलाते हैं और फिर वहीं एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। अप्पू हाथी से मिलने के बाद आलोक थोड़ा रिलैक्स सा लगता है। तब उसके सर आलोक से पूछते हैं कि आलोक, तुमने कभी सोचा है कि महावत भैया इस अप्पू हाथी को इतने पतली रस्सी से क्यों बांध के रखते हैं? अप्पू हाथी इतना बड़ा है, इतना ताकतवर है, वो तो ऐसी रस्सी को बड़ी आसानी से तोड़ सकता है। आलोक बड़ी सोच में पड़ जाता है और फिर सर से पूछता है कि ऐसा क्यों? तो सर आलोक से कहते हैं कि जब अप्पू महावत के पास आया था तब वो बहुत छोटा था। तब महावत ने अप्पू को इतनी ही मोटी रस्सी से बांध कर रखा था। उस वक्त अप्पू ने बहुत कोशिश की थी इस रस्सी को तोड़कर भागने की, बट वो इतना ताकतवर नहीं था कि वो इस रस्सी को तोड़ पाता। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, ताकतवर हुआ, पर उसके दिमाग में ये बात बैठ सी गई थी कि वो इस रस्सी को कभी तोड़ ही नहीं सकता, तो उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। आलोक बड़े ध्यान से अपने विकास सर की बात सुनता है। सर आलोक से कहते हैं कि अगर हम अपनी पिछली फेलियर्स की वजह से आज कोशिश करना छोड़ देंगे तो हम अपने एक्चुअल स्ट्रेंथ को कभी जान ही नहीं पाएंगे। कुछ पल सोचने के बाद आलोक अप्पू हाथी को देखते हुए विकास सर से पूछता है कि सर, मैं जानता हूँ कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का आज आखिरी दिन था, पर प्लीज़ क्या आप मेरा पार्टिसिपेशन एक्सेप्ट करेंगे? विकास सर आलोक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि आखिरी दिन आज नहीं, आखिरी दिन कल है, तो टीचर्स रूम में जाकर कल सुबह ही अपना नाम लिखवा देना। आलोक मुस्कुराता है और दोनों अपने अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। ऐसा लाइफ में कई बार होता है जब लोग हमसे कहते हैं कि आप इस चीज़ में बेहतर हैं और इस चीज़ में नहीं, और वही बात बार बार सुनकर हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि हम कुछ चीज़ कर ही नहीं सकते।
इनफैक्ट मैं आपसे एक एडवाइस करूँगा कि इन लोगों की बनाई हुई जंजीरों में अपने आप को मत बांधिए। इस क्लोज्ड माइंडसेट से बाहर निकल कर अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए और अपनी ड्रीम्स को पूरा कीजिए।